हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और मैं आज की रीडिंग का टॉपिक, वैसे तो ये ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस तो नहीं होगा, लेकिन जैसे जहाज़ में जाते हुए टर्बुलेंस होती है ना, कि अच्छा खासा चल रहा होता है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह माफ़ करे अब गिरा तब गिरा। तो आपकी रिलेशनशिप में क्या टर्बुलेंस चल रही है, क्या डिस्टर्बेंस चल रही है, जबकि तमाम चीज़ें ठीक हैं और स्मूथ हो जाएंगी। यानी आप बिल्कुल ऐसे हैं कि अब गिरे तब गिरे। ठीक है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में क्या टर्बुलेंस है, क्या मसाइल हैं। चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। टर्बुलेंस क्या है, मुश्किलात क्या हैं। सही, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कभी भी कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन या किसी डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है, लेट्स सी कि आपके रिश्ते में क्या टर्बुलेंस चल रही है। अब अगर आप टर्बुलेंस कभी जहाज़ में बैठे हों तो आपको टर्बुलेंस का आइडिया होगा, वरना गूगल करके चेक कर लीजिएगा कि टर्बुलेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। तो मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि मैं रिश्ते के चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स की बात नहीं कर रही, मैं टर्बुलेंस की बात कर रही हूँ कि सब कुछ सही होते हुए भी आपको एकदम से एक झटका लगता है और आपको लगता है अब ये टूटा, अब गिरे। तो फिर वो सही हो जाती है चीज़, पायलट उसको कंट्रोल कर लेता है। पायलट और कैप्टन जो है वो आप हैं या आपके पर्सन हैं। तो देखते हैं कि वो कौन सी माइन्यूट बातें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप में एज टर्बुलेंस चल रही हैं। ठीक है, अब शायद मैं अपना मतलब आपको अपना मीन कन्वे कर चुकी हूँ। लेट्स सी। आपके रिलेशनशिप में क्या टर्बुलेंस चल रही है, आपके रिलेशनशिप में क्या टर्बुलेंस चल रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स, द टावर। ओके, यानी टर्बुलेंस की बात की और टावर ही आ गया। किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो। आप लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, आप डील किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से कर रहे हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं। स्कॉर्पियो मोमेंट आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कॉइंस। ऑलराइट, आपके रिलेशनशिप में जो टर्बुलेंस चल रही है, एक तो ये कि आपके पर्सन एक्सट्रीम लेवल पर अपने आप को कैरेक्टराइज कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मूवी देखी, उस मूवी में कोई कैरेक्टर चल रहा है और वो उसमें अपने आप को उससे रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि उस मूवी में या उस ड्रामे में वो विक्टिम होता है, उसके साथ ज़्यादती हो रही होती है, और वो फ़ौरन अपने आप को उसके साथ रिलेट करके रियल लाइफ में उस स्टोरी को अपने ऊपर ले आते हैं। विद द 8 ऑफ सोर्ड्स इनके दिमाग में कहानियाँ चलती हैं, और ऐसी कहानियाँ जो कि इनको लगता है कि 27 एपिसोड का ड्रामा या 3 घंटे की फ़िल्म इनकी ज़िंदगी है। 27 एपिसोड्स के ड्रामे को 27 घंटे बना लें और 3 घंटे की फ़िल्म को कोई इवेंट बना लें, जिसमें इनको लगता है कि जैसे वो चीज़ अपने ऊपर तारी की, वही डायलॉग्स अपने दिमाग में घुसेड़े और वही तमाम चीज़ों में अपने आप को ढाल लिया और उसको अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में ये ढाल लेते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, इनके दिमाग में काफ़ी गंदगी और खन्नास और भूसा भरा हुआ है, और वो चीज़ें जब ये अप्लाई करते हैं तो आप दोनों के दरमियान लड़ाई होती है। सबसे बड़ा टर्बुलेंस इस वक्त आपके रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है, एक खामोशी है, एक ब्रेकअप चल रहा है। ब्रेकअप तो भी नहीं मैं कहूँगी, लेकिन लड़ाई चल रही है, लड़ाई हुई है आप दोनों की, और ये लड़ाई कोई पहली दफ़ा नहीं हुई। इस लड़ाई के बाद ढिठाई का मुजाहरा करना भी कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। ज़िद पकड़ लेना, अड़ जाना, बहुत ही प्रैक्टिकल होना, बिकॉज इन्होंने कुछ ना कुछ अपने आप को फैंटेसाइज़ किया है, और उस फैंटेसाइज में इनको लग रहा है कि इस टॉपिक पर बात हो, और इस टॉपिक पे इसलिए बात हो बिकॉज इन्होंने अपने आप को उस जगह पे फिट इन करके
अपने आप को विक्टिम समझा है और आओ कुछ नहीं तो लड़ लें, आओ बहन लड़ें, मतलब कुछ इनका इस तरह का दिमाग है। आप जो हैं वो रिलेशनशिप में टर्बुलेंस को मज़ीद टर्बुलेंस में क्रिएट इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज आपके पास काम बहुत है। आप इन तमाम चीज़ों पे हमेशा फिक्सिंग आप करते हैं, हमेशा मेहनत आप करते हैं, हमेशा चीज़ें ठीक आप करते हैं। इनका काम सिर्फ एक कोने में बैठकर सिनेरियो क्रिएट करना, सिनेरियो में स्टोरीज़ को प्लॉट करना, प्लॉट करने के बाद उसको रियल लाइफ में ले आना। और आपको इनकी बातें बहुत डायलॉग वाली भी लगती होंगी कि जैसे जब मतलब एक्सट्रीम इन द हीट, जैसे कहते हैं ना हीट ऑफ द मोमेंट, यानी एक्सट्रीम लड़ाई हो रही है और उसमें उनका फ़ौरन होता होगा, देखा कैसे उस ड्रामे में उसने, जैसे उस ड्रामे में उसने कहा था ना, जैसे उस फिल्म में उसका डायलॉग था, उल्लू के पट्टे एक चमाट उसी वक्त खींच के मारे और उसको बोले कि वो फिल्म है, वो ड्रामा है और ये रियल ज़िंदगी है। उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ना करो, ना तुम शाहरुख खान और ना मैं कतरीना कैफ। नहीं, ये तो कॉम्बिनेशन ही गलत हो गया, बहरहाल। लेकिन ये चीज़ें इनकी हरकत है। तो आपके रिलेशनशिप में टर्बुलेंस आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के माइंड का फेक और फैंटेसी वाली स्टोरीज़ पर बेस्ड होना लग रहा है। अगर आप टैरो कार्ड्स देखते ही हैं माशाल्लाह और आपकी नॉलेज होगी, हर कार्ड का अपना एक लिटरल मीनिंग है। 8 ऑफ सोर्ट्स सोचों का कार्ड, एक वो कार्ड जो कि दिमाग में सोचें, वो जो फंसी हुई सोचें होती हैं, और वो सोचें जो कि आपको लड़ाई की तरफ ले जाएं, फाइट की तरफ ले जाएं। टावर मोमेंट आप दोनों के दरमियान आया हुआ, इसका मतलब लड़ाई हुई भी है और ढिठाई का मुजाहरा आखिरी है। किंग ऑफ सोर्ड्स ऐसा ढीठ कार्ड होता है ना, होता बहुत मंतकी है, लॉजिकल, लेकिन इस वक्त लॉजिक काम नज़र नहीं आ रही। और उसके साथ आ गया 5 ऑफ वॉन्ड्स, आओ फड्डा करें। तो इस वक्त आपके रिलेशनशिप की टर्बुलेंस जो है वो सेल्फ क्रिएटेड लग रही है कि अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, आओ बैठे बैठे पंगा ले लेते हैं एक दूसरे से। इस वक्त आपका बिल्कुल ये वाला जोन चल रहा है। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में क्या टर्बुलेंस हो रही है, आपकी रिलेशनशिप में क्या टर्बुलेंस हो रही है, आपकी रिलेशनशिप में क्या टर्बुलेंस हो रही है, आपकी रिलेशनशिप में क्या टर्बुलेंस हो रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, परेशान है ये बहुत ज़्यादा, या आप परेशान हैं इनकी हरकतों से। 4 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी होल्ड बैक कर रहे हैं आप। द वर्ल्ड, ये एक रेपिटेटिव साइकिल है, हर वक्त होता रहता है, बार बार रिपीट होता है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स। इनके माइंड में ना आपको लेकर एक डाउट भी है और इनको बार बार आपके ऊपर डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या ये टर्बुलेंस हो सकती है कि आपकी लाइफ में वाकई दो लोग हैं, दो दो मैस्कुलिन एनर्जी के लोग हैं। खातून होंगी तो उनमें मैस्कुलिन एनर्जी है, और अगर आप खातून हैं तो फिर आपकी लाइफ में दो मर्द हैं। और आप जिसके साथ एसोसिएटेड हैं उसके साथ आपको ये चीज़ चाहिए नहीं है। एक इंसान आपके साथ काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, काफ़ी आपको एंटरटेन करता है, काफ़ी आपका ख्याल रखता है, आपके लिए फीलिंग्स रखता है, लेकिन आपको वो पचता ही नहीं है, आपको उससे वो चाहिए ही नहीं है, क्योंकि आपको आपके मत्थे जो लगा हुआ है ना वो कोई और लगा हुआ है। आपके दिमाग में ये लगा हुआ है और ये इंसान का बच्चा नहीं बन रहा या इंसान की बच्ची नहीं बन रही। ठीक है, जो कहानी वाली बात मैंने कही, ये इंसान हर वक्त अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले करता है और इसको लगता है कि इसी के साथ धोखे होते हैं। जो डाउट वाले मैंने बात कही थी, ये इनको लगता है कि आप इनको धोखा दे रहे हैं। जब कभी भी लड़ाई होती है, जब कभी भी टर्बुलेंस होती है, तो आप चीज़ों को ठीक करने की अपनी एंड पर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इनका ये विक्टिम कार्ड बार बार प्ले करने में अब आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। आपको लग रहा है यार मेहनत भी मेरी, पैसा भी मेरा, एनर्जी भी मेरी, थकन भी मेरी, एग्जर्शन भी मेरा, सब कुछ मेरा, तो बिल्कुल चुप हो जाओ। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। या तो ये पर्सन डिस्टेंस पर हैं, जोग्राफिकल डिस्टेंस पर हैं, फिज़िकल डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा है, आप दोनों एक साथ एक पेज पर नहीं होते, आपकी फ़िज़िकल कंपैटिबिलिटी भी एक दूसरे के साथ कभी कभी नहीं मिलती, जिसकी वजह से इस इंसान को और ज़्यादा डाउट होने लगता है। अगर आप लोग स्पाउस हैं तो फिर ये उलझन का शिकार होना बहुत कॉमन सी बात है। ये चीज़ आपको भी परेशान करती है कि अगर मियाँ बीवी होते हुए हम दोनों के दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं है तो फिर वो कांटेक्ट कहाँ है। एज अ बीवी आप इस तशनगी में होती हैं, एज अ मैन, एज अ हस्बैंड ये इंसान को डाउट होता है कि शायद ये कहीं और इन्वॉल्व है, और फिर वही दिमाग का खन्नास जो मैं आपको कह रही हूँ वो इनके दिमाग में चलता रहता है। तो टर्बुलेंस आपके रिलेशनशिप में डाउट्स पर बेस्ड है। टर्बुलेंस आपके रिलेशनशिप में परेशानी आपकी बहुत ज़्यादा है, आप परेशान भी बहुत हैं, आप थक भी गए हैं, और आप बार बार ये हमलों से, बार बार ये ज़बानी जंगों से, ज़बानी तीरों से
आपकी ना बस भी हो चुकी है, आपको लगता है हर वक्त मेरे सर पे एक तलवार लटक रही है। शायद आपने पास्ट में कभी कुछ कन्फेस किया हो, शायद कभी कुछ ऐसा कुछ हुआ हो, और अब आपको बहुत उलझन, अब आपका गुस्सा भी कंट्रोल नहीं हो रहा। आप 4 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। ये आपके स्टार साइन हो सकते हैं, आप जिनसे डील कर रहे हैं ये वो लोग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टर्बुलेंस है वो इंडिविजुअलिटी की टर्बुलेंस है, यानी कि जो रिश्ते में पेचीदगियाँ पैदा कर रहा है या जिसकी वजह से वो पेचीदगियाँ हो रही हैं वो कोई एक पर्सन है, या तो वो आपकी तरफ से है या फिर वो आपके पर्सन की तरफ से। तो टर्बुलेंस जो है वो इस वक्त इस नौइयत की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को डिच करने वाले हैं, आपने कोई ऐसा फ़ैसला बना लिया जिसके अंदर आप कोई फ़ैसला ही ले लिया आपने ऐसा कि जिसमें मुंह पे तमाचे की तरह वो काम करे, और आपको लगे कि ठीक है बेटा बहुत हो गया, अब मैं खामोशी से ऐसी चीज़ करूँ कि तेरे लग पता जाए तुझको। यानी आप भी बाज़ दफ़ा ज़िद में आ रहे हैं। तो टर्बुलेंस में इस वक्त आपका गुस्सा ज़िद में बदल रहा है, आपने अपने आप को होल्ड बैक कर लिया कि यार बात आगे ना बढ़े। लेकिन ये साइकिल ऐसा है जो घूम के ख़त्म ही नहीं होता। विद द वर्ल्ड कार्ड ये चीज़ होती ही रहती है, ये होता ही रहता है। हर वक्त मैं यही करता रहूँ, हर वक्त मैं यही करती रहूँ, मैं सफाइयाँ ही देती रहूँ, मैं यही करती रहूँ। मतलब जैसे मैंने स्टोरी नरेशन वाली बात की, ये इनके कहान के दिमाग में पलती है। देखें भाई ये अपना स्क्रीन टाइम कितना गुजारते हैं, किस तरह के कंटेंट को सोशल मीडिया पर देखते हैं, इनके दिमाग में क्या खन्नास भरी हुई है, वी नेवर नो। अगला पॉलिटिसाइज़ कर लेता है, अगला अपने आप को फैंटेसाइज़ कर लेता है, अगला उस कहानी में घुस जाए। कोई अच्छी स्टोरीज तो देखते नहीं होंगे, किसी को कभी भी तौफीक तो होती है ना कि ब्रेव हार्ट की तरह कभी कहानी का कैरेक्टर बन जाए। ऐसे कैरेक्टर तो किसी को नहीं बनना, हमेशा हर किसी को दुखी आत्मा बनना है जिसमें औरत उसको 2 ठुड्डे मार के चली गई। तो कुछ इस तरह की इनकी चीज़ें, बिकॉज विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स इनको सेल्फ सेबोटाज की भी कुछ आदत लग रही है कि जैसे हर वक्त सबसे पहले फर्स्ट आ जाऊँ मैं, तुमने मुझे धोखा दिया मैं फर्स्ट आ गया। ऐसी चीज़ें करने से तो रिश्ते में टर्बुलेंस ही होगी ना। तो ये कुछ ऐसा चीज़ें कि विक्टिम कार्ड वाली बात नज़र आ रही है, और सेबोटाज, धोखा देने वाली बात नज़र आ रही है। हर वक्त आपको ब्लेम करना कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मुझे चीट कर रही हो, बिला वजह में दिमाग में बातें घुमाना, और फिर आपका दिल नहीं होता, आप फिर कहते हैं कि भाड़ में जाओ। एंड विद 5 ऑफ कॉइन्स, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ये हो भी रहा है। आपने शायद अब आप बिल्कुल डिसीजन मेकिंग के बिल्कुल एज पर हैं, और आपको लग रहा है कि बेटा अब तो मैं कुछ भी ना देखूं, अब तो मैं ऐसी जगह पर लात मारूंगा, ये जो मेरे टैरो रीडिंग में फीफा लात है वो ऐसी लात मारूंगा कि लग पता जाए कि ना गाड़े का पता ना पिछाड़े का पता। तो ये चीज़ बिल्कुल साफ लग रही है। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट सडनली एक इंसान जो मुस्तकिल इसी तरह की हरकतों में रहता है और फिर वो इरिटेट करने लगता है, तो फिर आदमी का टेम्परामेंट इसी तरह से हो जाता है जैसे कि मेरे अल्फाजों में भी हो गया। लेट्स सी मोर कि आपकी रिलेशनशिप में क्या टर्बुलेंस चल रही है। मज़ीद चेक करते हैं चाक्रा ऑरेकल से, आपकी रिलेशनशिप में क्या टर्बुलेंस चल रही है। अभी तो लड़ाई भी नज़र आ रही है, आप लोग की लड़ाई हुई है और दोनों ही ज़िद पर नज़र आ रहे हैं। एक इंसान की शदीद ख्वाहिश है कि यार कोई आइस ब्रेकिंग हो और फिर हम लोग बिल्कुल कुत्तों की तरह एक दूसरे से लड़ें। यानी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी ने इंटेंशनली, आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने इंटेंशनली ये पंगा लिया है कि इस दफ़ा आप कुछ बोलें और ये आपको फ़ौरन बता दें कि इनके दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ था, और फिर जो आप इनके साथ करेंगे वो तो शायद आप ही जानते होंगे। बिकॉज जिस लेवल की परेशानी आपको इस वक्त हो रही है वो आपको लग रहा है कि बस बेटा अब मैं तुझे फ़िल्म का ट्रेलर क्या, मैं तुझे इसकी हैप्पी एंडिंग ही दिखा दूँ। चलिए जनाब देखते हैं, फॉरगिवनेस देख लीजिए। हर दफ़ा आपको घुटने टिकवाना, वर्कोहॉलिक से मैंने पहले बता दिया था आपको बहुत ज़्यादा काम है, आप इतना ध्यान नहीं दे रहे। प्रिजर्वेंस, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप किसी को ये सिचुएशन बता भी नहीं सकते। इज़्ज़त नफ्स वाली भी बात है और किसी की इज़्ज़त पे, किसी के ऐप पे पर्दा डालने वाली भी बात है। आप किसी को बता भी नहीं सकते कि इस खप्ती से मेरा ताल्लुक़ है, तो आप किसी को ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। आप हर किसी की मदद कर पाते हैं लेकिन आपकी ख़ुद की क्या कैफियत है आप ये किसी को नहीं बता पाते कि आप किस शिट से गुज़र रहे हैं। ग्रोथ, ये शायद थोड़ा सा पर्सन जेलस भी होता है, इनसिक्योर वर्ड ज़्यादा बेटर होगा। आपका जो पार्टनर है ये आपके रिलेशनशिप में टर्बुलेंस की वजह आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपका वर्कहॉलिक होना, आपका डट के काम करना और जुते रहना काम के अंदर, और फिर उस काम की नौइयत में स्टेबिलिटी लेकर आना, विक्ट्री लेकर आना, अपने ऊपर काम करना, ग्रूम करना, ग्रो करना। कुछ चीज़ें इस इंसान के दिमाग में नेगेटिवली मल्टीप्लाई हो गई हैं
और वही आपके रिश्ते की टर्बुलेंस है। कंप्लीशन, ये इनको हर वक्त डिप्रेशन होता होगा, इनको अगर इनके पेरेंट्स हयात नहीं है तो इनको वो याद आते होंगे, और ये हर वक्त डिप्रेशन वाली बातें करते होंगे। इनको हर वक्त, यानी जब वो हयात होंगे तो इनको कोई कदर नहीं होती होगी, और इनको बार बार ऐसा लगता होगा कि जैसे ये वो वाहिद हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया से गए हैं, बाकी तो सब डायनासोर की औलाद हैं। ये देख लीजिए, ये कॉम्प्लेसेंसी, अंदर ही अंदर का कोई दुख, रोना पिटना, और ये चीज़ फिर आपको भी वही पोजीशन, वही स्टेटस याद दिलाती है कि इट इज़ नॉट ओनली यू द अंधा द बहरा द गूंगे, इट इज़ द सेम थिंग विथ मी एज़ वेल। यानी मैं भी उसी तमाम प्रॉब्लम्स का हिस्सा हूँ, मैं भी उन्हीं तमाम प्रॉब्लम्स का पार्ट हूँ जिससे तुम खुद गुज़र रहे हो। लेकिन सेल्फिशनेस की हद ये है कि इनको सिर्फ अपना आप, अपना दुख, अपनी चीज़ें, अपनी परेशानी नज़र आती है। तो ये चीज़ें हैं जो इनको आपके रिलेशनशिप में एज अ टर्बुलेंस है। गिल्ट, ये आपकी किसी एक गलती को बार बार आपके सामने रिपीट करके आपको शर्मिंदा भी करते होंगे, और आपने किसी हद तक अपने आप को बिल्कुल इनको प्रूफ करने के लिए बाज़ दफ़ा अपनी धजा भी बना ली होगी। फिर आपने एकदम से एहसास किया होगा कि यार वाई द हेल एम आई मेकिंग माई सेल्फ अ भुतनी। मैं अपना अपना ख्याल रखूं, मैं अपने आप को ठीक करूं, मेरे पास एक जगह है, एक दुनिया है, एक सर्कल है जहाँ पे मुझे उठना बैठना है, और वहाँ पे मैं अपना दुखड़ा नहीं रो सकता या नहीं रो सकती। तो मुझे अपने काम की जगह पर या मुझे अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में दूसरे लोगों के सामने स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। देन आप, और आपको इस सिचुएशन में एक कॉन्फिडेंस है कि अगर आपने गलती नहीं की तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, जिस जो कि आपके ऊपर एक एंजेलिक कॉन्फिडेंस है, एक यूनिवर्स का कॉन्फिडेंस है कि आप गलती पर नहीं हैं। लेकिन इस इंसान की कोशिश यही होती है किसी तरीके से आपको ये बात बावर करा दे दैट यू आर द कल्परेट। तो ये आपके रिलेशनशिप का ये ना कोई डिलिबरेट एफर्ट है कि जैसे आपके पर्सन को, उनको लगता है कि इसी तरीके से, इस तरह की हरकतें करके ही उनको तवज्जो मिलती है, और शायद मिलती भी रहती है। कसूर माजरत के साथ आपका भी है कि आपने हमेशा इनको इस तरीके से एंटरटेन किया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आपने शुरू शुरू में आपने डर के मारे किया होगा कि हाय अल्लाह ये मुझे ऐसा ना समझे, हाय अल्लाह ये मुझे वैसा ना समझे, और उसी तरह होते 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 आज आपके हलक में ये चीज़ आ गई, और अब आप बिल्कुल अपना थ्रोट चाकरा को मंजन लगा के चीखने वाले हैं। चलिए जनाब, व्हाट इज़ द टर्बुलेंस, क्या टर्बुलेंस है आपके रिलेशनशिप में? अभी आपके रिलेशनशिप में सोल लेवल पर क्या टर्बुलेंस है? ट्रू लव, ओके, ये टर्बुलेंस है। worth waiting for, divine timing is at work in your love life। express your love, अटेंशन सीकर हैं आपके पर्सन और इतने हाई लेवल के अटेंशन सीकर नार्सिसिस्ट हैं कि ये चाहते हैं कि बस हर वक्त आप इनके साथ अमिताभ बच्चन और रेखा की तरह गले में बाहें डालकर बागों में घूमते रहें, और इनको हर वक्त रोमांटिसाइज करते हैं, और इनको इतना प्रोटोकॉल दें, और हर वक्त ये बस इधर आपने कुछ चूक किया और इधर इनको मौका मिला कि तुमने मेरे साथ ये किया है, मेरा ये भरम था, मेरे पास तुम हो, फ़ौरन ये बिल्कुल अपने आप को एक मज़लूम पोर्ट्रे कर देते हैं। कोडिपेंडेंट ये एक्सट्रीमली हैं, इनको बहुत सिवियर एडिक्शन है। अब एडिक्शन सिर्फ ठर्रा शराब और सुट्टेबाजी की नहीं होती भाई। एडिक्शन जो होती है वो सोशल मीडिया एडिक्शन भी हो सकती है, एडिक्शन जो होगी वो डिप्रेसिव गज़लों की भी होगी, एडिक्शन ज़्यादा सोना भी होता है, एडिक्शन जो है वो बिला वजह में ईटिंग हैबिट्स भी जो होती हैं अगर गलत हैं, और बहुत ही सैचुरेटेड डाइट पर रहना, हेल्थ का कोई ख्याल ना करना, दीज ऑल आर द साइंस ऑफ डिप्रेसिव मूड एंड डिप्रेसिव माइंड। तो ये भी कोडिपेंडेंसी है। ये अपने आपके ऊपर इतने ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो गए कि इनको हर वक्त आपकी अटेंशन चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट इज़ सफोकेटिंग यू एक्चुअली। तो आपके रिलेशनशिप में अटेंशन एक बहुत बड़ी टर्बुलेंस है, कोडिपेंडेंसी एक बहुत बड़ी टर्बुलेंस है, एक इंसान का नार्सिसिस्ट एक्ट जो है वो बहुत बड़ी टर्बुलेंस है। ये आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि आप एक्सप्रेसिव हों, अपनी मोहब्बत बताएं, मेकिंग लव, ट्रू लव, रोमांटिसाइज, डेटिंग, लव मेकिंग, इंटीमेसी, ये तमाम चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, और आप ज़रा से ज़रा मुख्तलिफ हो गए हैं, और आपको लगता है कि भाई ठीक है ना भाई, तुमसे ही मोहब्बत है, अब क्या कर लें, क्या सर काट लें अपना, या नसें काट लें, गले की नसें काट लें, हाथों की नसें काट लें, क्या कर लें। मतलब इनको यकीन नहीं आता, और बस बोलो, बस एक्सप्रेस करो, बस बताओ, ओ क क क क क क किरण
अजीब ही सा कुछ मामला लग रहा है आपके रिलेशनशिप का वेरी सून। या तो आप दोनों का फड्डा रिजॉल्व हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि आप बहुत क्लियरली डिसाइड करने वाले हैं, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। ये पर्सन या तो इतने ज़्यादा चिपकू और इतने ज़्यादा पजेसिव और ऑब्सेशन इनका इतना एक्सट्रीम लेवल का नज़र आ रहा है, जो कि आपको थोड़ा सा मसला कर रहा है। आप इनको समझा समझा के शायद मल्टीपल टाइम्स थक चुके हैं, और ये चीज़ आपको अब डाइजेस्ट नहीं हो रही, इसलिए आप शायद अपनी स्पेस में रहना चाहते हैं, अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं, और इनको ये चाहिए कि नहीं, उठो बैठो, नाचो गाओ, नहाओ धो, मुँह धो, कुछ भी करो, बस मेरे नाम से करो। तो भाई ऐसा नहीं चलता, बस यही चल रहा है। अब क्या किया जाए? तो ये अब मैं इसमें आपको क्या एडवाइस करूं? फिर भी मैं आपको एडवाइस करती हूँ, लेट्स सी कि अगर ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है और वाकई अगर आपके पार्टनर ऐसे हैं और आपके रिलेशनशिप में ये टर्बुलेंस चल रही है, तो भाई आफरीन है आपके हौसले को। लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है। इस टर्बुलेंस की बेसिस पर ये जो रीडिंग आई है, इसके अकॉर्डिंग फिर आपके लिए क्या एडवाइस है। मैच्योरिटी, देखें ये जाहिल हैं, जहालत इनके अंदर कूट कूट के भरी भी माशाल्लाह से, एमफिल किया हुआ इन्होंने जहालत में, लेकिन आप मैच्योर हैं। आप अपने लिए हर वो एक्टिविटी करें, द सेक्रेड वुमेन, देख लीजिए आप रिलीजियस हैं माशाल्लाह से, बहुत मुक़द्दस, और आप शरई तौर पर रिलीजन की हर तरह से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब आप एक बहुत ही महज़्ज़ब और मुक़द्दस इंसान है। विमेन आया है, डेफिनेटली यहाँ पे भी औरत ही आई है। आप हमेशा बहुत सारे ऐसे मामलात से बच भी जाते हैं। आप अपने एंड पर आपकी कोई गलती नहीं है, अगला अपने दिमाग के खन्नास को आपके ऊपर इम्पोज कर रहा है, तो आप अपने आप को कल्परेट मत समझें। किसी के कह देने की वजह से आप अपने आप को कल्परेट मत समझें। आपके लिए एडवाइस ये है कि आप प्रेशियस हैं, आप सीक्रेट हैं, आप मैच्योर हैं। आप अपने आप को ठीक करने के लिए बिल्कुल हर वो थेरेपी करें जो आपको मेंटल पीस दे सके। इस इंसान की इस बकवास में रहेंगी या रहेंगे तो आपके ऊपर ये और हावी और चढ़ाई करेगा। तो बेहतर है कि आप इस चीज़ से निकलें और आप अपने ऊपर अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, बिकॉज़ आपका कैलिबर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ऊपर का है। आप कोई आएँ बाएँ शाएँ इंसान नहीं हैं। आप बहुत मैच्योर, बहुत सेंसिबल और हाईली इंट्यूटिव हैं। आपको डायरेक्टली यूनिवर्स से कांटेक्ट करके आप किसी का भी सत्यानाश कर सकते हैं। आपकी सोर्स ऊपर वाले से इतनी तगड़ी चल रही हैं, तो आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।